आज हम केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं इस कथन की समीक्षा करेंगे। रीति काव्य के जिन कवियों को उत्कृष्ट होने की उपाधि प्राप्त है उनमें केशव दास का एक श्रेष्ठ स्थान है। ये एकमात्र रीति कवि हैं जिन्हें आचार्य की उपाधि भी प्राप्त है। केशव में उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा विद्यमान है। पांडित्य में भी वे अपने समकालीन कवियों से बढ़े चढ़े थे। केशव की कविता में पांडित्य प्रधान है। उसमें सहृदयता के स्थान पर बौद्धिकता और भावुकता के स्थान पर हृदयहीनता का भी आभास मिलता है। सरसता और सरलता की जगह निरस्ता और क्लिष्टता के ही दर्शन होते हैं। उनके इसी पांडित्य प्रदर्शन को देखकर किसी आलोचक ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत और किसी ने कवि को दे न चाहे विदाई पूछो केशव की कविताई कहकर उन्हें क्लिष्ट काव्य का रचयिता मान लिया। शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कहा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता व भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है, श्रृंगार के वर्णन में ही पांडित्य प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा तथा श्रृंगार के नंगे दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने केशव को काव्योचित कल्पना, संयम और धार्मिकता से काम नहीं लेने दिया है। उनकी रुचि क्लिष्ट कल्पना की ओर थी। श्रृंगार को छोड़कर करुण से करुण दृश्य केशव के हृदय को पिघला नहीं सका है। ऐसे समय में भी उनकी आंखें अलंकार वैचित्र की ओर लगी रहती हैं। उक्त कथनों के आधार पर स्पष्ट पता चलता है कि केशव की कविता पर जो क्लिष्टता, हृदयहीनता एवं निरस्ता के लांछन लगाए गए हैं, उनका मुख्य कारण पांडित्य प्रदर्शन की रुचि एवं चमत्कार विधान की प्रेरणा है। और इस रुचि एवं प्रेरणा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए केशव ने अलंकार वैचित्र का पल्ला पकड़ा है। केशव अलंकारवादी थे। उन्होंने अलंकारों को भाव से भी बड़ा माना है। इस संबंध में उनकी यह उक्ति सर्व प्रसिद्ध है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवित्र भूषण विनुन विराज ही कविता वनिता मित्र। केशव में अलंकार प्रेरता का होना कोई बुरी बात नहीं थी। इससे वे अपने कथन में पर्याप्त सरसता एवं भावुकता का समावेश कर सकते थे। किंतु केशव ने उन अलंकारों को अधिक अपनाया है जिनमें शब्दों के खिलवाड़ का प्राधान्य होता है, जो हृदय की अपेक्षा बुद्धि को खुरच खुरच कर अधिक लिखे जाते हैं और जिनमें कृत्रिमता एवं आडंबर की बहुलता होती है। इनमें श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या आदि ऐसे अलंकार आते हैं जिनके कारण केशव का काव्य सर्वसाधारण के लिए क्लिष्ट, कठिन एवं दुरूह हो गया है। उदाहरण के रूप में ये पंक्तियां देख सकते हैं। भौं सूरज चाप चारु प्रमुदित पयोधर, भूख न जराय ज्योति तड़ित रलाई है। दूरी करी सुख मुख सुषुमा शशि की नैन, अमल कमल दल दलित निकाई है। केशवदास प्रबल करेनु का गमन हर, मुकुल सुहंसक सबद सुखदाई है। अंबर बलित मति मोहे नीलकंठ झुकी, कलिका की बरिखा हर सखी ही आई है। यहाँ पर केशवदास ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कलिका एवं वर्षा से संबंधित ऐसे पद रखे हैं जो द्व्यर्थक हैं तथा जिनको तोड़ मरोड़ कर ही कलिका तथा वर्षा के पक्ष में अर्थ लगाया जा सकता है। केशव की क्लिष्टता का दूसरा कारण यह भी है कि केशव ने कोरे शब्द साम्य को ही आधार बनाकर श्लेषात्मक कविता की है, जिसमें शाब्दिक खिलवाड़ मात्र के अतिरिक्त कहीं कुछ भी भावुकता एवं सरसता के दर्शन नहीं होते हैं। जैसे पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। यहाँ केशव ने न तो रूप साम्य को अपने कथन का आधार बनाया है, न गुण साम्य को और न क्रिया साम्य को, अपितु कोरे शब्द साम्य को अपनाकर दंडक वन को पांडवों की प्रतिमा के समान बताया है। क्योंकि पांडवों में जैसे अर्जुन और भीम थे, वैसे ही दंडक वन में भी अर्जुन कंकुंभ तथा भीम अंबल बेतस के पेड़ विद्यमान थे। केशव कहीं कहीं विरोधाभास के चक्कर में पड़कर अपने काव्य की सरसता एवं सरलता खो बैठे हैं और उनके काव्य में क्लिष्टता एवं दुरूहता आ गई है। उदाहरण के लिए गोदावरी के वर्णन में देख सकते हैं। विस्मय यह गोदावरी
अमृतन को फल देती है, केशव जीवनहार की दुख अशेष हरि लेती है। कहकर केशव ने गोदावरी को विस्मय कहकर भी अमृत फल देने वाली कहा है। इसमें विष शब्द का प्रयोग जल के लिए किया गया है, किंतु केशव के इस अर्थ तक पहुंचना बड़ा कठिन कार्य है। केशव की क्लिष्टता का कारण परिसंख्या अलंकार का प्रयोग भी है। परिसंख्या अलंकार के द्वारा केशव ने अपने पांडित्य को तो खूब प्रदर्शित किया है, किंतु उसमें न तो सरलता है और न प्रभावात्मकता ही है। हाँ, इतना है कि केशव के पांडित्य की धाक प्रत्येक विद्वान को स्वीकार करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुताशन घूम नगर एक मल नाइए। दुर्गति दुर्गन हो जो कुटिल गति सरितन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रगट कवि कुल के जी में। अथवा अति चंचल जहाँ चल दले विधवा बनी नारी, मन मोहे ऋषिराज को अद्भुत नगर निहारी। आदि पद लिए जा सकते हैं जिनमें परिसंख्या अलंकार के चमत्कार प्रदर्शन के कारण काव्यात्मक सरसता का गला घोट दिया गया है। केशव की क्लिष्ट कल्पना ने जहाँ काव्यगत सहज सरसता को नष्ट किया है, वहाँ केशव की क्लिष्टता के साथ साथ हृदयहीनता को भी जन्म दिया है। उनकी क्लिष्ट कल्पना कई स्थानों पर दिखाई देती है। जैसे अयोध्या को देवपुरी के समान बताने के लिए केशव ने कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर, राज राजवर वेश बने, गणपति सुखदायक पशुपति लायक, सूर सहायक कौन गने आदि कहते हुए श्लेष एवं मुद्रा अलंकार इस अद्भुत कल्पना की है। साथ ही इस क्लिष्ट कल्पना के कारण गुण धुरज जटी वन पंचवटी कहकर केशव ने पंचवटी के सहज प्राकृतिक सौंदर्य से आंखें फेर कर उसे शिवमूर्ति के समान अद्भुत एवं अजीब बना दिया है। इसी कारण केशव को प्रभातकालीन बाल रवि में अनुपम सौंदर्य के दर्शन न होकर खून से भरे हुए कपाल के दर्शन हुए हैं। तभी उन्होंने कैश्रोणित ललित कपाल यह किल कपालिका काल को कहकर बालसूर्य को कपालिक का शोणित पूर्ण कपाल बताया है। केशव को सूर्य लाल मुख का बंदर भी जान पड़ता है, क्योंकि चढ़ियो गगन तरु धाई दिनकर बानर अरुण मुख, किन्हों झुकी झहराई सबल तारका कुसुम बिना कहकर केशव ने सूर्य को पूर्णतः बंदर की सी चेष्टाएं करते हुए अंकित किया है। छंद योजना की दृष्टि से केशव हिंदी में अपनी बराबरी नहीं रखते। विभिन्न छंदों का जैसा समावेश रामचंद्रिका में हुआ है, उससे वह ग्रंथ अलंकार व छंद शास्त्र का ही एक ग्रंथ जान पड़ता है। केशव ने अपने काव्य को अलंकारों से सजाने में की पूरी चेष्टा की है, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी कविता अलंकारों के बोझ से दब सी गई है। रामचंद्रिका के प्रत्येक छंद में एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह, विरोधाभास, उपमा, अनुप्रास, वक्रोक्ति, स्वाभाविकोक्ति आदि अलंकारों का रामचंद्रिका में विशेष प्रयोग हुआ है। अलंकार वर्णन के इस आग्रह के कारण केशव ने पात्र और परिस्थितियों के क्रम की अपेक्षा कर दी है। केशव मूलतः संस्कृत के पंडित थे, इसलिए उनकी भाषा कुछ दुरूह है। वह चमत्कार प्रदर्शन की आवृत्ति भी उसमें सहायक सिद्ध हुई है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने ही नहीं, आचार्य द्विवेदी ने भी लिखा है कि कवि को जिस प्रकार का संवेदनशील और प्रेषण धर्म वाला हृदय मिलना चाहिए, वैसा केशव को नहीं मिला था। रीतिकाल में प्रायः कविगण एक दूसरे से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पांडित्य प्रदर्शन करते थे। इसी कारण केशव ने भी अपने काव्य में अलंकारों, छंदों आदि का भाषाओं से भी अधिक महत्व दिया। इस कारण उनके काव्य में उनका पांडित्य तो अच्छी तरह प्रदर्शित होता है, किंतु उनकी कविता क्लिष्ट हो गई है।